भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा आपके साथ चल रही है, भक्ति योग यानी कल्याण का यही मार्ग है। इसे भक्ति कहो, स्मरण कहो, शरणागति कहो, प्रेम कहो। आज वीडियो बंद है क्योंकि ये किसानों के बॉर्डर के चक्कर में नेट बहुत वीक चल रहा है, इसलिए वीडियो हमने बंद कर रखी है ताकि बार बार डिस्टर्ब ना करे बीच में। बहुत एकाग्रचित होकर के सुनेंगे। हम बात कर रहे थे, जब ये मनुष्य शास्त्रों द्वारा, वेदों द्वारा, गीता भागवत रामायण के द्वारा समझता है कि भगवान सर्वांतर्यामी हैं, भगवान सर्वांतर्यामी हैं, इसका मतलब वे जो भी कुछ हमारे लिए ठीक समझेंगे करेंगे, तो उसे अपनी टांग अड़ानी नहीं चाहिए। हम लोग भगवान को कटघरे में बार बार खड़ा करते रहते हैं, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। सोचिएगा, हमारी बुद्धि का कमाल है। हमारी बिगड़ी हुई बुद्धि हमारे को कभी भी भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ने नहीं दे रही है। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, हम अल्पज्ञ हैं। जीव तो ये भी नहीं जानता कि वास्तविक मेरा हित किस में है। क्या आप लोग हम जानते हैं कि हमारा हित किस में है? सोचिएगा। पीछे काला बटन दबा दीजिए तो वो चालू हो जाएगा। हमारा वास्तविक हित किस में है, भला किस में है, हम नहीं जानते। यदि भगवान को सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ समझकर ये सब उन्हीं पर छोड़ दिया जाए,
तो मांगने की बीमारी उत्पन्न ना हो। संत महात्मा हमको बार बार निर्देश करते हैं कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। लेकिन हम लोग अनंत जन्म गुजर गए, मांगते मांगते हमारा पेट नहीं भरा। बताइए, आपने मनुष्य शरीर मांगा था क्या? ये भगवान ने अपनी कृपा से किया। एक तरफ तो कहते हो वो सर्वांतर्यामी है, उसे सब पता है, और उसी पर वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सबका पिता है, वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। लेकिन फिर भी ये मांगने की जो बीमारी है, ये हमारे अंदर हमेशा हमारे को पीछे धकेलती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग साधु महात्माओं की बहुत हंसी उड़ाते हैं। हम कहते हैं, बताइए, हम अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि साधु को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, साधु को पैसे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। साधु का मतलब हम नहीं जानते, महात्मा का मतलब हम नहीं जानते, यहां तक कि स्वयं अपने बारे में भी हम नहीं जानते अपने आप को। आप सोचिए, अगर आप लोग सत्संग ना सुन रहे होते, किसी संत महात्मा के संपर्क में ना आते, तो आपको क्या पता चलता कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है। हम लोग गाते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब सोचो, आखिर हम लोग किस रूप में लेते हैं इस चीज को अपने जीवन में? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा का क्या सदुपयोग किया हमने? अरे, किसी को कुछ कहने से पहले इंसान को कहावत है ना, बुरा जो देखन में गयो, बुरा न मिलियो कोई, जब मन खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। किसी में मीन मेख निकालने से पहले अपनी गिरबान में भी झांक के देखना चाहिए। साधु कौन है, हम कौन हैं, थोड़ा अपनी तरफ भी उंगली घुमाना चाहिए। उसमें तो फिर हम बहानों की, मजबूरियों की पुलिंदा दे देते हैं। हम कहने लगते हैं हम तो गृहस्थी में हैं। अरे, वो तो मनुष्य है, अर्थ की आवश्यकता तो सबको बराबर है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबके लिए बराबर है, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे जीव हो। हम क्यों चाहते हैं कि अगर किसी ने लाल पीले कपड़े पहन लिए तो वो भौतिक तापों से भरे ही मर जाए, लेकिन ढंग से ना रहे। और हम किसी फकीर के पास जाते हैं, हमें भी तो पंडाल वाले साधु चाहिए। ध्यान से सुनेंगे, इसमें से कोई बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी ये हमारा जीवन आखिर कितना बदल पाया, हमारे जीवन में बदलाव कहां आ पाया। एक विशेष बात पे आपसे बार बार कहता हूं, शरीर में रहना ये भगवान की दी हुई नौका है, परिवार में रहना ये भगवान का परिवार है, संसार में रहना ये भगवान का संसार है। इन्हीं सबके साथ रहते हुए, इसी देह में रहते हुए भगवत प्राप्ति करनी है। संत महात्मा कहते हैं ना, इस देह में हरि मिलत है, इस बात को
भूलना नहीं। यानी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि की चाहना, हरि का ध्यान मुख से बोलने से पहले, मुख से बोलने से पहले इसलिए हम बहाने बनाना बंद करें, स्वयं पर ध्यान देने लगें। बहुत काम पड़ा है। वर्षों से हमने अपना आत्मलोकन का कमरा खुला भी नहीं है। जीव आता है, चला जाता है, और हम लोग क्या कहते हैं, ये बहुत धार्मिक व्यक्ति है, रोज मंदिर जाता था, रोज पूजा करता था। एक बार पूछ के देखो उससे कि तुम कौन हो, उसे पता नहीं। वो अपना नाम बताएगा, अपनी जाति बताएगा, अपने पिता का नाम बताएगा, अपना धर्म बताएगा। अब जिस जीव को यही नहीं पता कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, उसने रामचरितमानस को क्या सुना? रामचरितमानस चिल्ला चिल्ला के कह रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग अपना परिचय क्या जानते हैं और क्या मानते हैं? अभी तो हमारे अंतःकरण में झाड़ू भी नहीं लगी है। हमें सबसे पहले अपने मन में बुहारी लगानी चाहिए। लेकिन हम लोग आपस में बैठकर एक दूसरे के प्रति दुर्भावना मन में रख लेते हैं। देखो, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, स्पिरिचुअल धर्म और शारीरिक धर्म दोनों अलग अलग हैं। आत्मा का धर्म क्या है? परमात्मा से प्रेम करना। और शरीर का धर्म क्या है? परिवार की सेवा करना। माँ की भक्ति करो, बाप की भक्ति करो। ये जितने धर्म हैं सब फिजिकल धर्म कहलाते हैं। इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। इन्हें कहते हैं अपर धर्म, माइक धर्म, आगंतुक धर्म, शरीर संबंधी धर्म। और जीव अनंत जन्मों से इन धर्मों को तो निभा रहा है। मेरा पति धर्म है, मेरा पुत्र धर्म है। क्यों? क्योंकि स्वयं को जानता नहीं है मैं कौन हूं। जैसे ही इसे आत्मज्ञान होता है तो आत्मा का धर्म क्या है? वो स्पिरिचुअल धर्म है। ये माँ, ये बाप, ये बेटा, ये बेटी, ये पति, ये पत्नी, जितने भी हैं सब नोट करें, ये शरीर के हैं, बदलते रहते हैं हर जन्म में। तो इनकी जो भक्ति करता है, बुरा मत मानिएगा, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, वेद क्या कहता है। इनकी जो भक्ति करेगा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, माता पिता गुरु की भक्ति करो, उनकी आज्ञा मानो। ये उसके लिए है जो भगवान की भक्ति नहीं करते। इससे क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा, भगवान का लोक नहीं मिलेगा, देवताओं का लोक मिलेगा। यानी आपको इससे बड़ा सुख मिल जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन जो अपने सत्य गुरु के पास जाकर, सच्चे गुरु के पास जाकर तत्वज्ञ हो जाता है, तत्व को जान जाता है और माया से मुक्ति चाहता है, सब नोट करें, माया महाठगनी हम जानी। 24 घंटे माया हम पर किस कदर हावी है, आपको पता नहीं चलता।
नट की तरह नचा रही है हमारे को। माया का बेटा मन, हमारा मन 24 घंटे नाचता रहता है। और हम मुक्ति चाहते हैं, दिव्य आनंद चाहते हैं, परमात्मा का प्रेम मिले, परमात्मा का लोक मिले। हम गोपी बनना चाहते हैं। जिनको, ध्यान से सुनो, भगवत प्रेम चाहिए, परमात्मा का आनंद चाहिए, आत्मा का आनंद चाहिए, उनको तो भगवान की ही भक्ति, उसे कहते हैं पराभक्ति। एक होती है अपराभक्ति, निकृष्ट, व्यर्थ। और आप हम लोगों को पूरा जीवन हो गया ये करते करते। भगवान कहते हैं माम एकम, केवल मेरी भक्ति करो। गीता के 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में देखिएगा, इतनी गीता सुनाने के बाद अर्जुन ने सरेंडर किया 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में। और क्या कहा? नष्टो मोहो, हे केशव अब मेरा मोह खत्म हो गया। स्मृति लब्धा है। स्मृति माने क्या होता है? किसी ने पूछा, अरे तुम्हारी चाची का क्या नाम था? नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। चाची की शक्ल तो सामने आ रही है, लेकिन नाम ध्यान नहीं आ रहा। जैसे ही नाम ध्यान आया, इसे कहते हैं स्मृति। जो भूल गए थे याद आ गया। तो अर्जुन को क्या याद आ गया? जो अर्जुन ने कहा नष्टो मोहो, ये मोह कब समाप्त होगा? सब नोट करें इस बात को। बहुत गहरी चीज है, मील का पत्थर यही है जीवन का। जिस दिन हमको अपना और परमात्मा का संबंध, रिश्ता समझ आ गया, उसकी याद आ गई, बस तुरंत मोह खत्म। अब तक शरीर मानते थे तो शरीर से मोह था, अब आत्मा मानते हैं तो परमात्मा से मोह है। अब समझ में आया, ये कानून है। ध्यान से सुनो, भगवान की शरण में हो जाते हैं कैसे? कहने से नहीं, 100%। भगवान ने जब कहा ना माम एकम, एकम का मतलब क्या होता है? 99% भी नहीं काम चलेगा। यानी हम तो परिवार के भी हैं और भगवान के भी हैं। ना ना ना, ये सब धोखाधड़ी के काम हैं। एकम का मतलब 1% भी मुझसे अलग नहीं होना चाहिए, 100%। उनको धर्म छोड़ने का पाप नहीं लगता। और जो भगवान की शरण में नहीं होते, सब नोट करें, जो भगवान की शरण में नहीं होते उनको धर्म छोड़ने का पाप लगता है। बस सीधा सा लॉ है ये गीता का। देखिएगा, करोड़ों कल्प गीता को पढ़ो, करोड़ों कल्प पढ़ो, बार बार पढ़ो, अनंत बार पढ़ो, रोज पढ़ो, लेकिन मैंने कहा ना, करोड़ों कल्प पढ़ो गीता, यही पहुंचोगे बुद्धि की शरणागत करना है। जब तक बुद्धि का सरेंडर, मैं तो मन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मन तो कंट्रोल में आता है बुद्धि के। डिसीजन कौन लेती है? बुद्धि। मेरी बुद्धि तो ये कह रही है नहीं ऐसा करो। हमारा बुद्धि बिगड़ी हुई है। ये बुद्धि, मन बुद्धि चित्त एक ही चीज है। बुद्धि को शरणागत करना है। जैसे हमारे संसार में, आज हमारे भारत में भी देख लो, 99% कानून कुछ नहीं जानते कि क्या बताया है।
आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं पता कि जनतंत्र माने क्या होता है। आप सोचो, आज भी 70% अनएजुकेटेड लोग हैं दुनिया में, अंगूठा छाप। लेकिन गवर्नमेंट क्या आशा करती है, हमारे देश का हर डिपार्टमेंट के हर कानून का पालन हर एक को पूरा करना चाहिए। और लोग कहते हैं मैं अंगूठा छाप, मैं क्या जानूं कानून वानून। ये नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे ही भगवान कहते हैं, ये वेद, ध्यान से सुनो, मेरा लॉ है। भगवान क्या कहते हैं, वेद मेरा कानून है। भगवान की कानून की पुस्तक क्या है, वेद। ये वेद मेरे लॉ हैं, कानून की किताब है वेद। अगर ईश्वर को समझना हो, परमात्मा को जानना हो, तो सुप्रीम अथॉरिटी क्या है, वेद। और मैंने आपसे कई बार निवेदन किया कि भागवत जो है, श्रीमद् भागवत महापुराण, सारे वेदों का, सारे पुराणों का, सारे ग्रंथों का सार है। हम उसे 7 दिन में समझना चाहते हैं। जीवन के 7 दिन भगवान से प्रेम हो तो भागवत समझ आती है। भगवान कहते हैं वेद मेरे लॉ है, कानून की किताब है, उनके अनुसार तुम नहीं चले। अरे हम पढ़े लिखे ही नहीं हैं, हम कहते हैं अब हमें इसकी जिम्मेदारी नहीं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अनपढ़ हो, अंगूठा टेक हो, बहुत पढ़ा लिखा हो। इसलिए भगवान ने कहा जो केवल मेरी ही शरण में आएगा, ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए, बस कल्याण का मार्ग खुल गया। मेरी ही, साथ में ये नोट करो, उनको ये शारीरिक धर्म छोड़ना पड़ेगा। और हम लोग, मैं सबकी बात बता रहा हूं, हम सब लोग शरीर का धर्म भी निभा रहे हैं और आत्मा का धर्म भी निभा रहे हैं। 2 नाव में सवार व्यक्ति कभी पार नहीं जाता। भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में एक ही शब्द में कितनी बड़ी बात बोल दी, सर्व धर्माणि परित्यज्य। सारे धर्मों को छोड़ना पड़ेगा, तब प्रेम धन मिलता है, तब प्रेम धर्म समझ में आता है, तब आत्मसमर्पण हो पाता है। इसी को कहते हैं अनन्य बनना। मैंने आपसे कहा था रामानुज स्वामी जी में उन्होंने अनन्यता का जितना जोर दिया है, शरणागत कौन होगा, जो अनन्य होगा, तभी तो अनन्य बनेगा। अनन्य माने अन्य नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा की हिम्मत थी इतनी बात कहने की। हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते। हां, हम गा सकते हैं केवल। इसलिए निवेदन करता हूं, माम एकम। भगवान ने कहा 100% मेरी शरण में आना पड़ेगा। और अनन्य माने अन्य कोई नहीं। अन्य माने क्या, माइक। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों संसार में कोई नहीं, 2 ही तो हैं हमारे अलावा। तो भगवान में ही हमारा मन, देखो, एक मैं, एक मेरा भगवान और एक अन्य संसार। या तो इसमें मन लगेगा या इसमें लगेगा।
इसीलिए गोपियों ने कहा था कि ऊधो मन न भये 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। संसार है माया का, तो भगवान में ही हमारा मन बुद्धि का अटैचमेंट हो जाए, उन्हीं की आज्ञा मानी जाए, बस इसी का नाम भगवान की शरणागति है। हम किसकी बात मानते हैं? शरीर माने परिवार की बात, संसार की बात, और मन माने भगवान की बात, गुरु की बात। नोट कर लो सबके सब। लेकिन हम क्या कहते हैं? मुख से बोलते हैं हम गुरुजी आपकी बात मानते हैं, प्रभु जी हम आपकी बात मानते हैं, और मन मानता है परिवार की बात है। सबका यही हाल है। नतीजा सब नोट करें, ठन ठन गोपाल, कहीं नहीं जाने वाले हम लोग। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो मीरा को कितनी बड़ी पदवी दी, आप और हम लोग गाने लगे। आप भी गाइएगा 1 मिनट। मीरा भर